कृष्णम वंदे जगत गुरु। मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ और महाराजा मान सिंह पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र चौपासनी में जो राजस्थान शोध संस्थान है उससे संबंधित हूँ। मेरा काम ही सुबह से लेकर शाम तक पढ़ने और पढ़ाने का। अभी कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले महोदय से प्रथम बार मेरी भेंट हुई, तो आप एक विषय लेकर के मेरे समक्ष आए कि क्या स्त्री को अपने घर के किसी वयोवृद्ध व्यक्ति या माता या पिता के अग्नि संस्कार या मुखाग्नि से कहते हैं उसको करने का अधिकार है अथवा नहीं। तो हमारे आदरणीय महोदय जो मंच विराजमान ऋषिजन हैं, उनमें जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे जेठमल जी बड़ा, इन्होंने ये एक अपनी तरफ से एक पुस्तकालय चला रहे हैं और सभी को उसमें से ज्ञान रूपी अमृत सबको बांट रहे हैं। तो मेरे ऊपर इनकी बड़ी कृपा है और इन्होंने कहा भी एक बार उनसे मिल लो, तो व्यास महोदय मुझसे मिलने आए और हमारी चर्चा की इनकी पुस्तकों में कुछ प्रमाण जो पूर्व में थे, तो आज मैंने दिन भर बैठ करके उन प्रमाणों को देखा कि भारत में स्त्री को धर्मशास्त्र के स्तर पर कर्मकांड के परिप्रेक्ष्य में कौन कौन से अधिकार हैं, उन पर अपन छोटी सी एक चर्चा कर लेंगे, जिससे आप भी अनभिज्ञ न रहें कि भारत में मातृशक्ति को कितना बड़ा अधिकार है। पहली बात यह है कि वर्तमान में एक फोबिया फैला हुआ है पूरी हवा के अंदर कि भारत में जो है स्त्रियों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है और एक धारणा सबके मन मस्तिष्क में बैठाई जा रही है कि हिंदुस्तान में जो है हिंदू संस्कृति बड़ी महान है, परंतु उसमें ये दोष है। महानता के संदर्भ में क्या है वो हमें नहीं बताया जा रहा, लेकिन दोषों की गिनती बड़ी यूं बार बार उसको हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है कि ये दोष है। एक विचारणा हुई कि भारत के जो परंपरा है, जो ऋषि है, ऋषि परंपरा है, वो ऋषि परंपरा के अंतर्गत क्या हम मातृशक्ति को ये अधिकार है कि वह अग्नि संस्कार कर सके, तो सीधा स्पष्ट उत्तर है हाँ है अधिकार, शास्त्र ने उसे अधिकार दिया है। तो बड़ी स्वाभाविक बात उठती, तो माता तो जा नहीं रही है, पुत्र को ही क्यों भेजा जा रहा है? तो ये आदेश शास्त्र कर रहा है कि पुत्र, क्योंकि उसके ऊपर दायित्व पुत्री की अपेक्षा अपने माता पिता के परिप्रेक्ष्य में अधिक है, इसलिए वह उसका और्ध्वदैहिक कर्म आवश्यक रूप से करे। अगर पुत्र वो कर्म नहीं करेगा तो वो अपना आध्यात्मिक विकास रोक रहा है, इसलिए पुत्र ही करे। और जहां पर पुत्र नहीं है वहां पर स्त्री यानी उस व्यक्ति पुरुष की मृत्यु हो रही है तो उसकी पत्नी का प्रथम अधिकार है, और फिर उसकी पुत्री, या अगर स्त्री की मृत्यु हो रही है और कोई पीछे नहीं है तो उसकी पुत्री ही उस कार्य को करे। परंतु हमारे यहाँ बहुधा करते नहीं है। आजकल अखबार के अंदर बड़ा यूं आता है, हेडिंग आती है कि साहब अमुक बालिकाओं ने मुखाग्नि दी, अपने पिता को उसको कंधा दिया, ये वो, हम सब ने क्लैपिंग कर ली कि हिसाब कितना बड़ा परिवर्तन आ गया हमारे देश के अंदर। ये बेसिकली परिवर्तन नहीं है। क्या मातृशक्ति अगर अग्नि संस्कार नहीं करेगी तो देश पिछड़ जाएगा? ऐसी तो कोई स्थिति नहीं है। या मातृशक्ति अगर अग्नि संस्कार नहीं करेगी तो क्या उसका विकास नहीं होगा? ऐसा भी नहीं। हमारे वेद के अंदर मंत्र दृष्टा ऋषियों में 21 ऋषिकाओं के नाम गिनाए हैं, जूही, लोपामुद्रा, विश्वावरा, मैत्रेयी, गार्गी, अनुसुया आदि कई। तो इसका मतलब जब मंत्र दृष्टारः ऋषय, मंत्र दृष्टा सबसे श्रेष्ठ कर्म है, वहां पर स्त्री विद्यमान है तो वो कहीं पर भी विद्यमान है। उसको अधिकार है, शास्त्र ने उसको बाकायदा अधिकार दिया है कि वह अपने पैतृक जनों का अग्नि संस्कार करे। और यदि अग्नि संस्कार ही नहीं, यदि घर में और कोई नहीं है, नियमित होने वाले पिंडदान और श्राद्ध आदि प्रक्रिया को भी स्त्री करने की अधिकार नहीं है। परंतु स्त्री की कुछ परवशताएं हैं, कुछ व्यवस्थाएं हैं, कुछ नियम है उसके। तो जब अग्नि संस्कार जो व्यक्ति करता है, जो प्रथम अग्नि संस्कार करता होता है, उसके लिए सबसे पहला काम होता है केश हटाना। तो मातृशक्ति केश नहीं हटाती। अभी करीब साल भर पहले, वर्ष भर पूर्व की बात है,
अजमेर के किसी ग्रामीण अंचल में एक बालिका ने, उसके भाई वगैरह कोई नहीं था, तो अपने पिता को मुखाग्नि दी, तो उसने अपने केश उतरवाए, उसने वो सारे कर्म किए जो पुरुष करता है। अधिकार उसको है जो कर्म कांड के नियमों की पूर्ति करता है। यदि लड़का होकर भी, पुत्र होकर के भी यदि वो केश नहीं हटा रहा, वो पूरे संस्कारों को, तो उसको भी अधिकार नहीं है। प्रश्न स्त्री अथवा पुरुष के अधिकार होने ना होने का नहीं है, प्रश्न ये है कि कर्मकांड की जो व्यवस्था है उसको जो पूरा कर सके वही अधिकारी है, फिर वो स्त्री हो अथवा पुरुष हो। परंतु चूंकि पहला अधिकार पुरुष का इसलिए क्योंकि उसके ऊपर दायित्व माता पिता के प्रति ज्यादा है, तो वह उसका और्ध्विक कर्म करे। स्त्री क्यों जाए, स्त्री क्यों जाए? और आप विश्वास मानिए, मुखाग्नि देना कोई आसान काम नहीं होता। जिनके साथ हमारे रक्त संबंध होते हैं उनको मुखाग्नि देना बहुत कठिन कार्य होता है, और इस स्तर पे मातृशक्ति जो है भावुक होती है, उसको सामान्य की अपेक्षा अधिक मानसिक ठेस पहुंच सकती है। स्त्री सदैव रक्षणीया, मनु ने कहा स्त्री सदैव रक्षणीया, बाल्यकाल में पिता, बड़े होने पर पति, और अंत में मतलब वृद्धावस्था में पुत्र के द्वारा स्त्री की रक्षा होनी चाहिए। स्त्री सदैव रक्षणीय है, इसलिए उसको शमशान भी नहीं भेज रहे कि वहां वो भावुक अधिक होगी, उसको अधिक मानसिक संताप हो सकता है। परंतु शास्त्र ने ऐसा नहीं कहा है कि अगर स्त्री के पास, स्त्री जहां रह रही है वहां उसके साथ यदि कोई भी पुरुष नहीं है तो वह अंतिम संस्कार जैसे अग्नि संस्कार, मुखाग्नि जैसे कर्म में से परे हो जाए, उसको कोई अधिकार ही नहीं है। नहीं, उसको अधिकार है। तो मैंने कुछ उदाहरण एकत्रित किए हैं, 5-6, वो 5-6 उदाहरण मैं शास्त्रों के हिसाब से आपके समक्ष रख दूंगा। अभी रक्षाबंधन को और ऋषि पंचमी को एक कार्य होता है ऋषि पूजन का कार्य, आप सभी लोग जानते हो। उस ऋषि पूजन को माताएं भी करती है। तो पहला हमारा जो श्राद्ध कर्म है, ऋषि पूजन कार्यक्रम है, उसमें माताएं करती हैं। श्रीमाली समाज के अंदर तो बहुत अधिक व्यापक स्तर पे उसको होता है, लेकिन माताएं जाती हैं, माताएं करती हैं उसको। ऋषि पूजन और ऋषि श्राद्ध दोनों कर्म करती हैं। विधवा स्त्री के लिए शब्द लिखा है, शास्त्र में कहा है स्वभर्तृ प्रवृत्ति त्रिभ्य स्वपितृभ्यस्तथैव च विद्वा कारयच्छादं यथा कालम मतन्द्रिता। यदि कोई स्त्री जिसके पुत्र नहीं है और विधवा है तो अपने तीनों भर्ताओं के लिए बिना आलस्य किए श्राद्ध कर्म करे। तीनों भर्ता कौन? पति, ससुर और परससुर, 3 के श्राद्ध होते हैं। इन तीनों का श्राद्ध वगैरह, तीनों को भर्ता इसलिए कहा गया क्योंकि पति आपका भर्ता है, ससुर भी आपका भर्ता है, क्योंकि उसका काम है आपकी रक्षा करना और आपका पालन पोषण करना। तो जो आपकी रक्षा और पालन पोषण करेगा वो भर्ता है। तो इन तीनों के लिए ये कह रहे हैं कि वो श्राद्ध करे, आवश्यक रूप से, नियमित रूप से श्राद्ध करे। स्मृति चंद्रिका में कहे पुत्रा भावे तु पत्नी स्यादित्येद यज्ञ पत्न्या दाय हत्वादि विषयम, कि यदि पत्नी के पास पुत्र नहीं है तो पुत्र के अभाव में वह पत्नी अपने पति का अंतिम संस्कार, अग्नि संस्कार करे। और इसके लिए यहाँ पर उसने स्पष्ट कह दिया है कि वह उसकी यज्ञ पत्नी है, यज्ञ कर्म में उसके साथ बैठती है। दूसरा, संपत्ति आहरण के दृष्टिकोण से ग्रामीण अंचलों में ये अक्सर विवाद होता है कि इस व्यक्ति के मरने के बाद इसकी संपत्ति कौन लेगा। तो वहां पर पंचायत ये निर्णय करती है कि जो भी व्यक्ति इनके अंतिम संस्कार करेगा वही संपत्ति का अधिकारी है। और अधिकतर जिनकी यहाँ पे सिर्फ कन्या, एक ही कन्या है, तो उनके यहाँ विवाह के समय ये पहला ही सौदा हो जाता है कि संपत्ति यदि जमाई लेगा तो वो अंतिम संस्कार करेगा, और अगर जमाई नहीं लेगा तो उस कन्या के कुल का कोई व्यक्ति संस्कार करेगा और वो जो है कि संपत्ति लेगा। तो पुत्र के अभाव में यदि कोई भी नहीं है तो संपत्ति की अधिकारी, चूंकि वो पत्नी, इसलिए उसका कर्तव्य हो जाता है। अधिकार तो बहुत बात की बात आ रही है कि उसको अधिकार है कि उसका कर्तव्य है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार करे, उसका कर्तव्य है कि उसके श्राद्ध कर्म करे। शास्त्र कहीं भी, शास्त्र ने कहीं पर भी भेदभाव नहीं किया। एक बहुत सरल सा श्लोक है, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्या सर्व मानवा। मनु ने कहा है कि इस देश में जो उत्पन्न हुए हैं उनसे इस सृष्टि के सभी लोग अपनी अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार शिक्षा ग्रहण करें।
तो इसलिए मनु ने जब सर्वमानवः कह दिया तो इसका मतलब धर्मशास्त्र ने कहीं पर भी आयु अथवा लिंग के आधार पर अथवा जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया है। ये प्रमाणिक बात है। जो हमारे बारे में भ्रांतियां फैलाई जा रही है, यदि आप सुन रहे हैं, आप आगे भी बताएं, कहीं कोई भ्रांति नहीं है, कहीं कोई पक्षपात नहीं है। मार्कंडेय पुराण कहता है सर्वाभावे स्त्रीय कुर्युस अवर्त्रीणाम अमंत्रकम, कि जब कोई भी यदि स्त्री के पास नहीं है तो वह अपने पति का स्वयं अंतिम संस्कार करे अमंत्रकम। अब यहाँ पे आया कि मंत्र रहित होकर। प्रश्न उठता है, स्मृति चंद्रिका ने उसकी टीका में लिखा है कि अमंत्रकम से तात्पर्य यह है कि कई बार पत्नी की मृत्यु होने के बाद अपने साथ रहने के लिए कोई पुरुष विशेष करके यज्ञ आदि कार्यों के लिए एक क्रीत पत्नी लेके आता है खरीद करके, तो वह पत्नी के लिए पत्नी का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए वह पत्नी अमंत्रकम, मंत्र रहित होकर के कार्य करे, लेकिन कार्य अवश्य करे, मुहाग्नि दे, श्राद्ध करे, पिंडदान करे, ये सब कर्म करे। विष्णु पुराण कहता है कुलद्वये चोत्सन्ने स्त्री भी कार्य क्रिया नृप, यदि दोनों कुलों में स्त्री के पास कोई नहीं हो, यदि उसका भतीजा या भांजा भी नहीं है, मतलब जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके मातृ कुल में भी कोई नहीं है, तो स्त्री के लिए आवश्यक है कि वह स्वयं सारे कर्म करे। मतलब इसकी ये इसलिए बता रहे हैं कि उनको भविष्य दृष्टा थे, उनको पता था आगे किसी प्रकार की समस्या हो सकती है, तो उस समस्या के निवारण के लिए कह दिया कि वह बिना झिझक के उस कार्य को करे। हमारी परंपराएं थोड़ी ऐसी हो गई है क्योंकि हमारी शिक्षा आधुनिक शिक्षा हो गई, हमारे सारे शास्त्र हमसे हटा लिए गए, छीन लिए गए और हमको पढ़ने के लिए दिया गया वेस्टर्न सिस्टम, पाश्चात्य दृष्टिकोण से हमारे को पढ़ा गए। भविष्य पुराण कहता है यथा व्रतस्तोधोपि सुतः पितः कुर्यात् क्रियां नृप उदकाद्यां महाबाहो दोहित्रोपि तथा रति। यदि किसी स्त्री के घर में कोई भी इस प्रकार और्ध्वदैहिक कर्म करने वाला नहीं हो तो राजा का कर्तव्य है कि उस घर की कुलवधू कुल स्त्री से इस कर्म को पूरा करवाए। राजा को भी प्रतिबंधित किया है कि राजा आए और राजा आकर के इस काम को पूरा करवाए उस स्त्री से, ताकि कोई अगर विप्लव हो सके, कोई व्यक्ति विरोध करे तो विरोध नहीं करके। कई बार किसी व्यक्ति के मन में आता है कि हम जो है कि ना खुद ही कर लेंगे, किसी और के व्यक्ति के नहीं, लेकिन लोग प्रेशर करें नहीं स्त्री कैसे जाएगी, तो उसने कहा कि राजा का ये कर्तव्य है कि राजा स्वयं खड़ा रह करके उस स्त्री से वो सारे कर्म कराए। सर्वाभावे स्त्रीः कुर्युः स भर्तॄणाम् अमंत्रकम् इति पुराण वचन विरुद्धते। क्रय क्रीता तू या नारी को जैसे बताया था कि नारी जो क्रय क्रीत है उसको अधिकार, मंत्र पाठ पूर्वक अधिकार उसको नहीं है। पत्नी दद्या तत्पिंडम कृष्णम अंशम लभेत च। अब ये कह रहे हैं कि पत्नी जब अपने पति को पिंडदान करती है तो उसमें कोई संदेह नहीं कि उस पिंड का अंश उसको नहीं मिलता हो, मतलब 100% उसको मिलता है। परंतु ये स्थिति है, सब मामलों में बात एक ही है कि जो प्रक्रिया दी हुई है उस प्रक्रिया की पूर्ति जरूर होनी चाहिए। आप अपने मनमर्जी तरीके से किसी भी विधान को ओढ़ करके उस कार्य को नहीं कर सकते। पिंडदान की अधिकारिणी है, श्राद्ध की अधिकारिणी है, अग्नि संस्कार करने की अधिकारिणी, इस प्रकार सभी की अधिकारिणी है। लेकिन आवश्यकता यह है कि वह उस सारी प्रक्रियाओं को अपनाए जो प्रक्रियाएं उसके लिए शास्त्रों ने विहित की है। विष्णु स्मृति कहती है श्वासाजनता पिंडम पत्नी सुसंयता। अपने वो विष्णु पुराण तो क्या कहते हैं, विष्णु स्मृति यहाँ से आती है कोई बहुत अधिक घनिष्ठ हो जिसका कोई नहीं हो उसके लिए भी पत्नी जो है वो स्त्री जो है पिंडदान आदि कर्म कर सकती है। पराशर स्मृति कहती है पितु पुत्रेण कर्तव्य पिंडदानो क्रिया पुत्राभावे तु पुत्री च तद अभावे सहोदर। अब यहाँ पे पुत्री का नाम भी लिया है। पराशर स्मृति कहती है कि पुत्र जो है उसके लिए आवश्यक है कि वह अपने पिता का और्ध्वदैहिक कर्म करे। मतलब कहने का करेगा मतलब है स्मृति आदेश है। इसका मतलब ये है कि अगर वो ये कर्म नहीं करेगा तो आध्यात्मिक स्तर पर वो दंड का भागी होगा, इसलिए वह करे। फिर कहता है पुत्र अभावे तो पुत्री, अगर पुत्र नहीं है तो पुत्री करे। चतद अभावे सहोदरा, और यदि पुत्री भी नहीं है तो उसका व्यक्ति का भाई करेगा। हमारे यहाँ परंपरा में चल रहा है भाई कर लेते हैं, चलो कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। लेकिन प्रश्न जब यहाँ पर है कि नारी को क्या अधिकार है, तो अधिकार तो है, वो हमारे समाज में वो नहीं चल रहा, वो एक अलग बात है, वो अलग चर्चा का विषय, लेकिन उसके अधिकार के प्रमाण में यहाँ पे दे रहा। धर्मशास्त्र संग्रह में कहा है चत्वारः पार्वणा प्रोक्ता विद्वाया सदैव ही स्वभर्तृ श्वशुरादीनां माता पितरौ सदैव ही
ततो माता महानम च दानम उपाक्रमेत। अब यहाँ पर जो है धर्मशास्त्र संग्रह ने तो उससे भी एक कदम आगे बढ़ा दिया कि यदि कोई स्त्री विधवा है और उसके घर में कोई पुरुष नहीं है तो वह अपनी 3 पीढ़ियों का तो दे ही दे, उस कुल अपने पति का जो मातृ कुल है उसकी 3 पीढ़ियों का भी जो होता है नियम, उसकी भी पूर्ति वो करे। तो इस प्रकार जितने प्रमाण मेरे को देने थे कि हाँ स्त्री को अग्नि संस्कार करने का अधिकार है, वो जितना मैंने जाना वो मैंने आपके समक्ष रखा। और आप इसके विश्लेषक हो सकते हैं, और अधिक किसी को चर्चा करनी हो, जानना हो, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद जी सर।